Morning everyone. Today we will discuss our new chapter in EVS, a treat for mosquito. यहाँ पे कुछ चिल्ड्रंस हैं जिनके बीच में कॉन्वर्सेशन होता है, तो स्टार्ट करते हैं. ब्लड टेस्ट. रजत इज बैक एट स्कूल टुडे. ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मैनी डेज. हाउ आर यू नाउ? आस्क्ड आरती. आई एम ऑल राइट, रजत रिप्लाइड सॉफ्टली. रजत, जो कि कई दिनों के बाद स्कूल आया था और वो कई दिनों से एब्सेंट था, तो आरती उससे पूछती है कि रजत तुम कैसे हो? तो रजत सॉफ्टली रिप्लाइड करता है कि मैं ठीक हूँ. जसकीरत. हाउ मच हैव प्लेड? यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट वाइल यू वर एट होम. तुमने घर में बहुत ज़्यादा गेम खेले होंगे, तुमने खूब खेला होगा क्योंकि तुम घर पे थे. तो रजत कहता है Who want to play when you have fever? Oh, top of it, I had to take a bitter medicine. I even had blood test. तो रजत कहता है कि इतनी तेज बुखार में कौन खेलना चाहता है. इवन मुझे तो बहुत कड़वी मेडिसिन भी खानी पड़ी और मेरा ब्लड टेस्ट भी होता है. तो जसकीरत पूछती है कि अ ब्लड टेस्ट? वाई? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल. तो जसकीरत पूछती है कि तुम्हारा ब्लड टेस्ट हुआ क्यों, और ब्लड टेस्ट ज़रूर पेनफुल रहा होगा. रजत कहता है कि एक्चुअली व्हेन द निडल प्रिक माई फिंगर इट फेल्ट लाइक एंट बाइट. तो रजत उसे बताता है जसकीरत को कि जब उसकी फिंगर में सुई चुभाई गई तो उसे बिल्कुल ऐसा फील हुआ जैसे चींटी ने उसे काटा होगा. और उसके बाद उसके ब्लड में की 2-3 ड्रॉप्स ली गई और उसे टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया. और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसे पता चला कि उसे मलेरिया था. नैन्सी. बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट यू. नैन्सी ने बोला कि लेकिन तुम्हें तो मच्छर के काटने से मलेरिया हुआ होगा. रजत ने बोला येस, बट वी फाइंड आउट बाय ब्लड टेस्ट. लेकिन इसका पता, मलेरिया का पता जो है ब्लड टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है. जसकीरत. देयर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटो इन माई हाउस दीज डेज बट आई डिडंट गेट मलेरिया. तो जसकीरत कहती है कि मेरे घर में भी बहुत सारे मच्छर हैं लेकिन मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ. नैन्सी. हु सेज डैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉज मलेरिया? मलेरिया स्प्रेड ओनली बाय डिजीज़ कैरिंग मॉस्किटो. तो नैन्सी जसकीरत को बोलती है कि हर मच्छर के काटने से मलेरिया थोड़ी होता है. मलेरिया तो एक स्पेशल मॉस्किटो के काटने से होता है जो डिजीज़ कैरी करता है. आरती. ऑल मॉस्किटो लुक लाइक द सेम टू मी. तो आरती कहती है सभी मॉस्किटो तो मुझे एक जैसे दिखाई देते हैं. तो रजत कहता है इन मॉस्किटोज़ में ज़रूर कुछ डिफरेंस होगा. ये फिगर में दिखा रहे हैं कि किस तरह से मलेरिया के लिए फिंगर में से ब्लड का सैंपल लिया जा रहा है और ये ग्लास स्लाइड पे इस जो ब्लड है इसे कलेक्ट किया जा रहा है. और यहाँ पे दिखाया गया है कि माइक्रोस्कोप के अंडर ये जो है पता लगा रहे हैं कि जो ब्लड है उसमें मलेरिया है या नहीं है. नैन्सी. डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैव हैड बाइटन यू? क्या, नैन्सी पूछती है कि क्या उस जगह से ब्लड लिया गया जहाँ पर मॉस्किटो ने तुम्हें काटा? रजत. ऑफ कोर्स नॉट. हाउ डू आई नो वेयर एंड व्हेन द मॉस्किटो बाइट मी? तो रजत कहता है मुझे कैसे पता चलेगा कि मॉस्किटो ने मुझे कब और कहाँ काटा? नैन्सी. बट हाउ कुड दे फाइंड आउट डैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट? तो उन्हें कैसे पता चला कि तुम्हें मलेरिया हुआ है? ब्लड टेस्ट से उन्होंने कैसे पता लगाया? तो मलेरिया क्या होता है? फीमेल मॉस्किटो, ये एनोफिल्स जो होती है फीमेल मॉस्किटो, इसकी बाइट से होता है और ये एक पैरासाइटिक डिजीज़ है. और जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया के लिए. नेक्स्ट यहाँ पे पैथोलॉजिकल रिपोर्ट दी गई है जिसमें बताया गया है कि खून में मलेरिया का पैरासाइट पाया गया. मेडिसिन फॉर मलेरिया. अर्लियर टाइम में क्या होता था कि लोग सिंकोना ट्री की जो बार्क थी उसका यूज़ करते थे
मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। वो क्या करते थे, इस बार को जो है बॉईल कर लेते थे, बार का जो है पाउडर बना लेते थे और फिर उसे बॉईल करके छान लेते थे और उसे पेशेंट को दिया जाता था ताकि उसे मलेरिया में आराम मिल सके। नाउ नेक्स्ट इज अनीमिया। व्हाट इज़ दिस? अब ये अनीमिया क्या होता है? आरती, यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट ब्लड टेस्ट डन। क्या तुम्हें पता है मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ, बट दे टुक अ सिरिंज फुल ऑफ ब्लड। लेकिन मेरे 2-3 ड्रॉप्स नहीं लिए गए, मेरे तो पूरा सिरिंज खून निकाला गया। द ब्लड टेस्ट शो डेट आई हैड अनीमिया। और जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई तो पता चला कि मुझे मलेरिया अनीमिया था। रजत, व्हाट इज डेट? अब ये अनीमिया क्या है? आरती, द डॉक्टर सेड दैट देयर इज लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। तो आरती कहती है कि डॉक्टर ने बताया कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी को अनीमिया कहते हैं। डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ। डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मुझे ताकत के लिए कुछ मेडिसिन दी, साथ ही साथ उन्होंने मुझे गुड़, आंवला और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने के लिए कहा ताकि जो आयरन की कमी है उसे पूरा किया जा सके। नैन्सी, हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड? हमारे खून में लोहा कैसे हो सकता है? जसकिरत, देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन न्यूज़पेपर येस्टरडे। तो नैन्सी कहती है कि हाँ, अनीमिया के बारे में कल कुछ न्यूज़पेपर में छपा था। रजत हंसते हुए कहता है, सो देन यू एट आयरन और वॉट? तो रजत हंसते हुए कहते हैं कि तुमने फिर क्या किया, तुमने आयरन खा लिया या फिर क्या खाया? आरती, सिली, दिस इज़ नॉट द आयरन यूज टू मेक कीज़। ये वो आयरन नहीं है जिससे हम चाबियाँ बनाते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली वॉट इट वॉज। मुझे नहीं पता कि ये क्या है एग्जैक्टली। आफ्टर आई एट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल एंड वॉट एवर द डॉक्टर सेड टू मी माई हीमोग्लोबिन वेंट अप। मैंने डॉक्टर की बताई हुई दवाई खाई और जो डॉक्टर ने मुझे खाने के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल कहा था मैंने वो खाया, तो मेरा हीमोग्लोबिन जो लेवल है वो अपने आप ही बढ़ गया। यहाँ देखते हैं अनीमिया कॉमन इन न्यू दिल्ली स्कूल। 17 नवंबर 2007 की बात है। जो थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन जो कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल में दिल्ली में पढ़ते थे, उन्हें क्या हो गया? अनीमिया हो गया। दिस इज़ अफेक्टिंग, और अनीमिया की वजह से उनका फिज़िकल और मेंटल जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुआ। बाद में क्या हुआ? प्रोग्राम चलाए गए जिसमें क्या हुआ? अनीमिया से बचाने के लिए उन्हें आयरन की टैबलेट्स बच्चों को प्रोवाइड कराई गई। यहाँ पे अनीमिया की क्लिनिकल रिपोर्ट दी गई है। यहाँ पे पोस्टर दिया गया है जिसमें हमें अवेयर किया गया है कि हमें मॉस्किटो से कैसे प्रोटेक्शन करनी चाहिए। तो डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस। हमें अपने घर के आसपास पानी नहीं इकट्ठा होने देना चाहिए। और जो घर में वाटर पॉट्स हैं या कूलर या वाटर टैंक है उनकी रेगुलर सफाई की जानी चाहिए और उन्हें सूखा भी रखना चाहिए, क्योंकि जो मलेरिया का पैरासाइट होता है वो साफ़ पानी में होता है। और जो मॉस्किटो होते हैं पैरासाइट वाले वो साफ़ पानी में पनपते हैं, इसीलिए हमें पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। हमें मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए ताकि हम अपने आप को मॉस्किटो बाइट से बचा सकें। और जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, साफ़ पानी इकट्ठा होता है, वहाँ हमें केरोसिन का स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे क्या हो कि जो मलेरिया के मॉस्किटो हैं उनके जो लार्वा हों वो मर जाएं। रजत, द पोस्टर से समथिंग अबाउट लार्वा। ये पोस्टर लार्वा के बारे में कुछ बता रहा है। अब ये क्या है? नैन्सी, दे आर बेबी मॉस्किटो। लार्वा क्या होता है? बेबी मॉस्किटो होते हैं, लेकिन वो मॉस्किटो की तरह दिखाई नहीं देते, वो डिफरेंट दिखाई देते हैं। आरती, वेयर डिड यू सी देम? तो आरती पूछती है अब तुमने ये लार्वा कहाँ देखते? तो नैन्सी बताती है कि उनके घर के पीछे एक पुराना घड़ा था जिसमें क्या था? साफ पानी भरा हुआ था कई दिनों से। When I took up, I saw something tiny thread like grey thing swimming। और जब मैंने उस पानी को देखा तो उसमें क्या था? थ्रेड लाइक। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थ्रेड लाइक कुछ थिंग्स जो थी वो पानी में तैर रही थी।
I was surprised when mummy told me that these had come out of eggs which mosquito lay in water. और मम्मी ने उसे बताया, नैन्सी की मम्मी ने नैन्सी को बताया कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं ये मॉस्किटो एग में से निकले हैं और ये क्या है, ये लार्वा हैं. आई ऑल्सो हर्ड समथिंग अबाउट दिस ऑन द रेडियो. और मैंने रेडियो में भी इन लार्वा के बारे में सुना था. रजत, व्हाट डिड यू डू? फिर तुमने क्या किया? तो नैन्सी कहती है कि पापा ने ये सारा पानी फेंक दिया. उन्होंने पॉट को खाली किया और उसे उल्टा करके रख दिया ताकि उसमें पानी इकट्ठा ना हो सके. जसकिरत, साजिया आंटी टोल्ड मी डैट इवन फ्लाई स्प्रेड डिजीज़. तो जसकिरत कहती है कि साजिया आंटी ने उसे बताया था कि मक्खियों से भी जो है डिजीज़ हो सकती हैं, स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम होती है. रजत, बट फ्लाइज डिडंट बाइट, देन हाउ डू दे स्प्रेड डिजीज़? तो रजत कहता है कि मक्खियाँ तो काटती नहीं है, फिर वो कैसे डिजीज़ स्प्रेड करती हैं. अ साइंटिस्ट, यहाँ पे रोनाल्ड रॉस एक साइंटिस्ट हैं, उनकी एक्सपेरिमेंट और उनकी स्टोरी के बारे में बताया गया है कि अ साइंटिस्ट पीप इनटू अ मॉस्किटो स्टमक, कि एक साइंटिस्ट ने मॉस्किटो के स्टमक में झांक के देखा. दिस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑलमोस्ट 100 years ago. अ साइंटिस्ट फाइंड आउट दैट मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया. ये जो इंसिडेंट था ये 100 साल पहले की बात है. एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पता लगाया कि जो मलेरिया है वो मॉस्किटो बाइट से होता है. माई फादर वॉज अ जनरल इन इंडियन आर्मी. तो जो रोनाल्ड रॉस थे वो बताते हैं कि उनके जो फादर हैं वो इंडियन आर्मी में एक जनरल थे. आई स्टडी टू बिकम अ डॉक्टर बट आई रियली लाइक वॉज रीडिंग स्टोरी. और ये जो है डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उस समय इन्हें स्टोरी पढ़ना, पोइट्री लिखना, म्यूज़िक और ड्रामा ये सब बहुत ज़्यादा पसंद था. इन माई फ्री टाइम आई एन्जॉइंग डूइंग ऑल दिस. और ये अपने फ्री टाइम में ये सब काम करना पसंद करते थे. उन दिनों बहुत सारे जो पीपल थे वो एक डिज़ीज़ की वजह से मर रहे थे, नाउ कॉल्ड मलेरिया. और इस डिज़ीज़ को अब मलेरिया कहा जाता है. द डिज़ीज़ वॉज फाउंड इन एरिया वेयर देयर वॉज अ लॉट ऑफ रेन और इन स्वाम्पी प्लेस. और ये जो मलेरिया डिज़ीज़ थी ये स्पेशली उन जगहों पे ज़्यादा स्प्रेड थी जहाँ बहुत बारिश होती थी और जहाँ जो दलदली इलाके होते थे जहाँ पानी इकट्ठा रहता था. पीपल थॉट दैट द इलनेस वॉज कॉज्ड बाय सम पॉइजनस गैस दैट कम फ्रॉम द डर्टी स्वाम्पी एरिया. लोग सोचते थे कि जो गंदा पानी इकट्ठा होता है, जो दलदल होता है, वहाँ से जो है उसकी पॉइजनस गैस से ये डिज़ीज़ स्प्रेड होती है. दे गेव इट द नेम मलेरिया विच मीन्स बैड एयर. और लोगों ने इसका नाम मलेरिया दिया. मलेरिया का मतलब क्या होता है? बैड एयर होती है, मतलब ख़राब हवा. वन डॉक्टर हैड सीन टाइनी जर्म्स इन ब्लड ऑफ वन पेशेंट व्हेन ही ऑब्जर्व्ड इट अंडर अ माइक्रोस्कोप. एक डॉक्टर ने एक पेशेंट के ब्लड को जब माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन किया तो उसे कुछ जर्म्स दिखाई दिए. बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दीज हैड गॉट इनटू पेशेंट ब्लड. लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि ये कहाँ से आए थे ये जर्म्स. माई प्रोफेसर हैड सम आइडिया अबाउट दिस. आई थिंक डैट दीज मे बी कैरिड बाय सम काइंड ऑफ मॉस्किटो. और मेरे जो प्रोफेसर थे उन्हें इसके बारे में कुछ आइडिया था कि ये ज़रूर मॉस्किटो के काटने से होंगे. एज हिज स्टूडेंट आई स्पेंड ऑल माई टाइम चेजिंग मॉस्किटो. और उनका स्टूडेंट होने की वजह से मैं प्रोफेसर के कहने पे सारा दिन मॉस्किटो के पीछे घूमता रहता था और उन्हें कैच करता था मॉस्किटो को और उन्हें ऑब्ज़र्व करता था. वी यूज़ टू कैरी एम्प्टी बॉटल एंड चेज मॉस्किटो आफ्टर मॉस्किटो. हम हमेशा खाली बॉटलों के साथ मॉस्किटो का पीछा करते थे. देन वी वुड पुट द मॉस्किटो इनटू मॉस्किटो नेट in which there was a patient of malaria. और हम कई बार क्या करते थे कि एक नेट के अंदर पेशेंट को रख देते थे जिसे मलेरिया होता था. द मॉस्किटो वुड हैव
अ फीस्ट बाइटिंग दिस पेशेंट। और मॉस्किटो क्या करते थे, इस पेशेंट को बाइट करते थे और हम पेशेंट को हर बाइट पे एक आना दिया करते थे। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दोज डे एट हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद। मुझे हमेशा सिकंदराबाद के वो दिन याद रहेंगे। हाउ वी यूज़ टू कट ओपन द मॉस्किटो स्टमक एंड पीप इनटू इट। कि हम किस तरह से मॉस्किटो का स्टमक काट दिया करते थे और उसके अंदर झांक के देखा करते थे। आई वुड स्पेंड आवर्स एंड आवर्स bent over the microscope. By night my neck would stiff and my eye could not see clearly. और मैं घंटों माइक्रोस्कोप के अंदर मॉस्किटो को देखा करता था और रात में मेरा नेक भी जो है दर्द की वजह से स्टिफ्ड हो जाता था। It used to be very hot but we dared not the fan ourselves as all the mosquito would fly in the breeze. Once I also feel ill with malaria. और उस समय बहुत गर्मी हुआ करती थी लेकिन हम लोग फिर भी फ़ैन ऑन नहीं करते थे क्योंकि फ़ैन ऑन करने से सारे मॉस्किटो हवा से उड़ जाते। और एक बार मलेरिया के पीछे ऑब्जर्वेशन करते करते मुझे भी एक बार मलेरिया हो गया था। आई स्पेंट मंथ लाइक दिस with the microscope but could not find anything. मैंने बहुत सारे महीने इसी काम के पीछे लगा दिए। मैंने माइक्रोस्कोप में देखता रहा मॉस्किटो को लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। वन डे वी कॉट अ न्यू मॉस्किटो डेट लुक डिफरेंट। एक दिन हमने एक नया मॉस्किटो पकड़ा जो और मॉस्किटो से अलग था। दे वर ब्राउनिश विथ स्पॉटेड विंग्स। ये मॉस्किटो ब्राउन कलर का था और उसके विंग्स भी जो हैं स्पॉटेड थे, मतलब विंग्स में स्पॉट्स थे। व्हेन आई लुक्ड इनटू द स्टमक ऑफ वन ऑफ द फीमेल मॉस्किटो। और जब मैंने इस फीमेल मॉस्किटो के स्टमक में झांक के देखा तो मुझे कुछ ब्लैक इसमें दिखाई दिया। आई सॉ डेट दीज टाइनी जर्म्स लुक जस्ट लाइक वन डेट वी फाउंड इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट। और मुझे इस ब्लड में जो ब्लैक था वो एक्चुअल में क्या था, वो कुछ जर्म्स थे जो बिल्कुल सिमिलर थे मलेरिया पेशेंट के। तो हमने इस तरह से पता लगाया कि जो मॉस्किटो है वो मलेरिया के स्प्रेड के लिए, मलेरिया को फैलाने के लिए ज़िम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। और मॉस्किटो में भी सारे मॉस्किटो मलेरिया कॉज नहीं करते हैं, केवल जो फीमेल एनोफिल मॉस्किटो है वही मलेरिया कॉज करती है। और दिसंबर 1902 में रोनाल्ड रॉस को हाईएस्ट अवार्ड दिया गया मलेरिया की डिस्कवरी के लिए। उसे नोबेल प्राइज़ मिला इन 1905। और 1905 में इवन एज ही ले डाइंग, जब वो मरने वाले थे तो रोनाल्ड रॉस के लास्ट वर्ड थे, आई विल फाइंड समथिंग न्यू, कि मैं कुछ नया ज़रूर खोजूँगा। तो इस चैप्टर में हमने मलेरिया के बारे में पढ़ा, अनीमिया के बारे में पढ़ा और मलेरिया स्प्रेड होता है और हम किस तरह मलेरिया की रोकथाम कर सकते हैं। सो योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड हेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।